हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। यानी फोर्स और प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। फोर्स यानी बल, प्रेशर यानी दबाव। ठीक है। फोर्स क्या होता है? बल और दबाव। यानी कि बल और दबाव के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जी। इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। क्लास 7th में आपने ये पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो वस्तुएं हैं वो मूव कैसे करती हैं। ठीक है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। और हमने ये भी पढ़ा, आपको याद हो तो, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज चल रहा है या फिर फास्टली मूव हो रहा है। ठीक है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। और एक ऑब्जेक्ट ने कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया, ये सब सारी बातें हम कैसे पता लगाएंगे। यू आल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए वॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। आपने ये देखा होगा कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बॉल है जो कि हमारे ग्राउंड पर यानी फर्श पर मूव कर रही हो, तो वो धीरे धीरे मूव करना कम होती है और आखिर में जाके बंद हो जाती है। यानी कि इसका क्या कारण है, वो मूव करने की उसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है। ठीक है। ये भी बात हम इस चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। आपने भी देखा होगा कभी कभी जो किसी चीज़ की डायरेक्शन है, जो एक डायरेक्शन में जा रही है, वो अचानक से दूसरी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी इसमें हम समझेंगे। इट आल्सो पॉसिबल दैट बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। यानी कि ये भी संभव है कि जो बॉल है उसकी स्पीड कम हो जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है। डिड यू एवर वंडर व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर। क्या आपको पता है कि ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टली मूव कर पाता है और वो स्लो डाउन भी हो जाता है। और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसके मोशन की डायरेक्शन जो है वो भी बदल जाती है। ठीक है। लेट अस रिकॉल सम आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। चलिए अपने रोज की जिंदगी में जो हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें याद करिए। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। तो यानी कि एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर। और आपको एक मूविंग बॉल को और फास्टली मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा ये भी समझिए। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल। और एक जो गोल कीपर होता है वो बॉल को स्टॉप कैसे करता है। ठीक है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। वो जो फील्डर्स होते हैं वो जब कोई बॉल बैट्समैन के द्वारा हिट की जाती है तो उसे जो हमारे फील्डर्स हैं वो कैसे रोक लेते हैं। ठीक है। ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। और जो एक हॉकी प्लेयर है वो मूविंग बॉल की डायरेक्शन को एकदम से कैसे चेंज कर पाते हैं। ठीक है। ये सारी बातें हम इसमें आज इस चैप्टर में पूरे डिटेल में बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने वाले हैं। ठीक है। फ्लिक ऑफ द स्टिक्स। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। यानी कि ये सारी चीज़ें, बॉल का तेज होना, धीरे होना, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाना, ठीक है, मोशन में चेंज आ जाना। वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक्ड। यानी कि जब हम किसी बॉल को किक्ड करते हैं यानी कि लात मारते हैं तो उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं। ठीक है। पुस्ट, थ्रो और फ्लिक, और उसे फेंकते हैं जब भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है। व्हाट इज फोर्स। अब बात करते हैं कि आखिर जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता क्या है। ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं बल की, यानी कि बल होता क्या है। ठीक है। व्हाट कैन डू वी डू टू बॉडीज ऑन विच इट्स अप्लाइड। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा इस फोर्स को किसी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए। बी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। चलिए ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। तो चलिए अब आपका फर्स्ट टॉपिक आता है आखिर की
फोर्स होता क्या है और इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, बात करते हैं। फोर्स अपुश और पुल यानी कि किसी चीज को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नॉर्मली इतना आसान आंसर है। एक्टिंग लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क्स। यानी कि फोर्स की ये सारी किसी चीज को पकड़ना, उठाना, गिराना, धकेलना, ठीक है, खींचना, ये सारे फोर्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। यानी कि हर एक एक्शन में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई बदलाव जरूर हो रहा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, ठीक है, कैन दिस टर्म कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। चलिए, क्या ये टर्म्स हैं, क्या और दूसरी टर्म से रिप्लेस की जा सकती हैं? चलिए जरा समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। एक्टिविटी 11.1 को जरा समझते हैं। हाँ, टेबल 11.1 ये जो नीचे दिख रही है हमें, इसके बारे में बात करेंगे। टेबल 11.1, गिव सम एग्जांपल ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्व इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो टेबल 1.1 है उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि हमारी, जिससे हम पहले से ही जानते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हेयर। ठीक है, इनमें कोई और भी सिचुएशन आप जोड़ सकते हो जो इसमें दे रखे हैं, उन्हें हटा करके। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस। अब आपको पता लगाना है कि हर एक केस में कौन सी, ठीक है, कौन सी एक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ठीक है, पुल, ठीक है, पुश और पुल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन हेल्प यू। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, आपको पता लगाना है कि इसमें पुश करना है या फिर पुल करना है। ठीक है, ओपनिंग और शटिंग ए डोर। ठीक है, एक गेट को खोलना और एक गेट को बंद करना, क्या करना पड़ता है इसमें? ठीक है, हमें पुश भी करना पड़ता है और पुल भी खींचना पड़ता है। ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम बेल। ठीक है, एक बकेट, बाल्टी, यानी कि एक बाल्टी हमें कुएं से पानी निकालना है तो क्या करना पड़ता है उसमें? उसमें हमें खींचना पड़ता है, उस रस्सी को खींचेंगे, ठीक है, पुल करेंगे जभी तो उससे पानी निकलेगा। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, ये किक मारता है तो पुश करता है। क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, वो क्या हुआ? पुश हुआ। मूविंग ए लोड कार्ट, एक लोड कार्ट को खींचना, पुल हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप एज पुश और पुल। हमने ये नोटिस किया कि जितनी भी इसमें एक्शन हुई हैं उनमें क्या है, ग्रुप बनाया है, और कि हर एक चीज़ में पुश किया गया है या फिर पुल किया गया है, या धकेला गया है या फिर खींचा गया है। बोथ कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इट हैज़ टू पुश और पुल। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है, चलाना है, तो उसे पुल करना पड़ेगा या फिर पुश करना पड़ेगा। ठीक है, इन साइंस अगर बात करें विज्ञान यानी हमारी साइंस की भाषा में, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। यानी कि हमारी साइंस की भाषा में किसी चीज़ को खींचना या फिर धकेलना ही क्या कहलाता है, फोर्स यानी कि बल कहलाता है। ठीक है, thus we can say that the mention important to object was due to the action of a force। ठीक है, इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरी है उसकी इम्पोर्टेंस को मेंशन करना। ठीक है, एक्टिंग ऑफ फोर्स की। when does a force come into play? ठीक है, let us find out। ठीक है, एक फोर्स जब काम करता है किसी चीज़ को प्ले करने में, चलिए अब पता लगाते हैं। देखिए बच्चों, इस पेज में इतना ही दे रखा है, तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स के कारण क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वो हम वीडियो इसके पार्ट नंबर 2 में अच्छे से कवर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा।